राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पार्वती जी की स्तुति से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण जी का पार्वती जी को अपने रूप के दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालक रूप से उनकी सैया पर खेलना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद पार्वती जी द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणा निधि श्री कृष्ण जी ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण जी के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से शोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उसके ललाट पर चंदन की खोर लगी थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरत ऋतु के चंद्रमा का उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर मयूर पीछ की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उसे घेरे हुई थी। वह राधा के वक्षस्थल को उद्भासित कर रहा था। उसकी लावण्यता करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी। वह लीला का धाम, मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबका प्रेम पात्र और भक्तों पर अनुग्रह करने वाला था। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदर पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिषेक किया। तत्पश्चात यह तेज अंतर्धान हो गया। तब देवताओं ने कृपा परवश हो शरत कुमार को समझाया और उन्होंने उन रमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा जी ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और बंदियों को सुवर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य करवाई और श्रीहरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा जी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर कौतुक व शिव जी के साथ स्वयं भी खाए। उसके बाद पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर जी के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रूखा था। शरीर मैले वस्त्र से आच्छादित था। उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था। उसका शरीर कृश था। वह उज्ज्वल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। हे महादेव आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, हे माता, तुम तो जगत की माता हो।
फिर मैं जगत के बाहर थोड़ी ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। इसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वह पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुकी गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगा उन दोनों को प्रणाम था उनका स्तमन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले। शंकर जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इससे मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बतलाइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विश्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण, गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो सदा तीनों लोक की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन के जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपने शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अनाहृत होकर लौट जाता है उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित अथवा उपवासवर्ती होता है तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, वे पर आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोक में परम दुर्लभ होगा तो भी मैं आज आपको खिलाऊंगी। आप मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुवर्ते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रतपरायणा आपने पुण्यक व्रत में सही प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्टानों को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्टान तीनों लोकों में दुर्लभ है उन पदार्थों को मुझे खिलाकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक प्रकार की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला जन्मदाता पिता और कन्यादाता ससुर, ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, गर्भधात्री जननी, स्तनदात्री धाय, पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी, माता की सपत्नी सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली पाचिका और पुत्रवधू, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ। वेदावस्था से ग्रस्त और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अघनी का भात, घृत में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबुल, अत्यंत निर्मलता स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए मुझे प्रदान कीजिए।
आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों के प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूप हैं। अतः मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि सुंदर सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्रीहरि के प्रिया सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। तो अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है, कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और शुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख दुख के हेतु है। जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है न सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से तथा भक्तों के संग से कर्म को ही निर्मूल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रियां और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख तभी तक रहता है जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कृत रूप सुख सब काल में वर्तमान रहता है। सती देवी, हरि ध्यान परायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल तथा मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, यह ध्रुव है। वे चिरजीवी भक्त भारतवर्ष में चिर काल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्रगामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं, फिर आनंद के साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गोदोहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके चरण स्पर्श से वसुंधरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। जिन मनुष्यों को भक्तों का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त हो जाता है, वे मानव समस्त तीर्थों में भ्रमण कर चुके हैं और उन्हें संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा मिल चुकी है। जैसे सब कुछ भक्षण करने पर भी अग्नि और समस्त पदार्थों का स्पर्श करने पर भी वायु दूषित नहीं कहे जा सकते, उसी प्रकार निरंतर हरि में चित्त लगाने वाले भक्त पापों से लिप्त नहीं होते। करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, फिर मनुष्यों ने बहुत से जन्मों के बाद उससे भक्तों का संग प्राप्त होता है। सती पार्वती, भक्तों के संग से प्राणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनों के दर्शन से वह सुख हो जाता है। पुनः वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। सती वृद्धि को प्राप्त होते उस वृक्ष का फल हरि की दास्ता है। इस प्रकार भक्ति के परिपक्व हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर भी निश्चय उसका नाश नहीं होता। अंबिके, इसलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णु माये, आपके बिना विष्णु में भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपके गोद में आते हैं। यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत यंत्रधान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बालक रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की सैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत की भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को मोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे।
त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।